Hello guys, तो चैम्पियंस लीग क्वार्टर फाइनल्स आर फाइनली हेयर और अब हमको चैम्पियंस लीग में धमाका देखने को मिलने वाला है बिकॉज द नेक्स्ट 4 मैचेस आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली ब्लॉकबस्टर। और ये वीडियो मैं मंडे रिकॉर्ड कर रहा हूँ बट जब ये कल रिलीज होगा तो उसके अकॉर्डिंग आज मैचेस होने वाले बायर्न वर्सेस इंटर मिलान एंड सेकेंड मैच होगा आर्सेनल वर्सेस रियल मैड्रिड एंड उसके बाद कल जो मैचेस होंगे वो होंगे PSG वर्सेस एस्टन विला एंड बार्सिलोना वर्सेस डॉर्टमुंड। तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस हमको देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पे एंड डेफिनेटली बहुत मज़ा आएगा इस बार। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द मैचेस जो कि आज होने वाले हैं। तो वेल, टू स्टार्टिंग इट ऑफ, बायर्न वर्सेस इंटर मिलान। भाई मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिक्सचर ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बट आई थिंक इंजरीज से थोड़ा सा ये रूइन हो गया बिकॉज जमाल मूसियाला इज़ आउट इंजर्ड। उनको मसल प्रॉब्लम हो गई है एक, तो ही वोंट बी देयर। हाउएवर हैरी केन, लतारो मार्टिनेज, दोनों साइड्स में बहुत बहुत ज़्यादा क्वालिटी देखने को मिलेगी हमको एंड ऑलरेडी क्वालिटी है। हाउएवर आई थिंक जहाँ पे इंटर मिलान एज आउट करता है ना बायर्न म्यूनिख को, वो है उनका मैनेजर विंसेंट कंपनी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई थिंक जैसा उनका जंप हुआ बर्नली से बायर्न, यार वो भी इन इट्स सेंस इट इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी टू बी ऑनेस्ट। बट अभी तक जो उन्होंने बायर्न के साथ किया है इट्स गुड फॉर व्हाट ही कुड डू। मतलब और उन्हें ज़्यादा बुरा नहीं किया है कंसिडरिंग इतना मैसिव जंप भी उन्होंने लिया। एंड जहाँ तक इंटर मिलान की बात करें, इंटर मिलान की जो ये स्क्वाड है ना काफ़ी एक नरिश्ड या गार्निश्ड मतलब लगती है। मतलब ना दे, मेरे को भी वर्ड ध्यान में नहीं आ रहा बट दे लुक लाइक दे आर एब्सोल्युटली मतलब नरिश्ड इन द सेंस कि इस टीम को पता है कैसे जीतते हैं एंड ईयर ऑन ईयर इन उन्होंने चैंपियंस लीग में अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। हाँ, लास्ट ईयर बाहर हो गए थे जैसे भी, बट उससे पहले फाइनलिस्ट रहे हैं यार ये लोग। एंड इंटर मिलान को हल्के में नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी, कंसिडरिंग उनके जो मैनेजर सिमियोन इंजागी बहुत बहुत टैलेंटेड और बहुत ही वेल एक्सपीरियंस मैनेजर है। एंड आई थिंक ये जो मैच है ना ये एक्सपीरियंस पर ही डिसाइड होगा, मुझे ऐसा लगता है। एंड समवेयर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि एक्सपीरियंस के बेस पे ना इंटर मिलान निकाल लेगी। अब ओवर द टू टाइज क्या होता है हम उसकी बाद में बात करेंगे। हाउएवर इस टाई की जो मैं बात कर रहा हूँ वो आई थिंक आई थिंक ये बायर्न के होम पे ये वाला मैच, बट स्टिल आई थिंक यहाँ पे इंटर मिलान अगर विन लेके चल जाता है सैन सीरो में तो भाई बहुत बहुत ज़्यादा एक अमेजिंग रिजल्ट होगा इंटर मिलान के लिए। बट आई थिंक बायर्न विल नॉट मेक इट, मतलब ऐसा एकदम गिफ्ट ही नहीं दे देगी बायर्न, बट आई थिंक होल्ड कर लेगी इंटर मिलान बायर्न को। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी हमको एक 2-2 ड्रॉ देखने को मिल सकता है यहाँ पे, एक 2-2 ड्रॉ एंड सैन सीरो में मे बी इंटर टेक इट थ्रू। बाकी हम बाकी जो लेग में कॉन्टेक्स्ट रहेगा उसकी बाद में बात करेंगे। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट मैच जो कि है आर्सेनल वर्सेस रियल मैड्रिड। भाई कितने टाइम बाद ये फिक्सचर हमको देखने को मिल रहा है, मतलब मुझे तो याद ही नहीं है। आई थिंक बहुत साल हो गए आर्सेनल और रियल मैड्रिड का कोई मैच हुआ है। मतलब आर्सेनल कौन सा चैंपियंस लीग में खेल रही थी ईयर ऑन ईयर इन, बट स्टिल हमने ये ऐसा फिक्सचर है बहुत कम हमको देखने को मिला है। बट स्टिल आई थिंक आर्सेनल के होम पे एमिरेट्स पे एंड साका कुड नॉट बी बैक इन अ बेटर टाइम। हाउएवर एक इंजरी से वापस आए तो एक बाहर भी हो गए। गैब्रियल को इंजरी हो गई आर्सेनल के लिए एंड ही इज आउट फॉर द सीजन विच इज़ अ ह्यूज मिस फॉर आर्सेनल कंसिडरिंग उनके डिफेंस में वो एक रॉक सॉलिड डिफेंडर है उनके लिए। एंड जहाँ तक साका की बात है, वेल साका की वापसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है देखा जाए तो, बिकॉज साका इस टीम के आउटलेट है, क्रिएटिव आउटलेट है और साका के बिना ये आर्सेनल टीम काफ़ी हद तक टुथलेस भी लगती है। एंड डेफिनेटली आई थिंक साका की वापसी से बहुत बेटर होती है आर्सेनल। बट अगेन जहाँ तक रियल मैड्रिड की बात करें तो यार पहले लग रहा था कि हो सकता है रूडिगर अवेलेबल ना हो, विनीसियस अवेलेबल ना हो, बट जो एटलेटिको के साथ उनका मैच हुआ उसके लिए सिर्फ उनको एक फ़ाइन ही दिया है। तो ऑल दीज प्लेयर्स, एम्बापे, रूडिगर, ऑल दीज प्लेयर्स विल बी अवेलेबल फॉर रियल मैड्रिड। एंड वहीं पे आई थिंक यार मतलब क्वालिटी बहुत ज़्यादा है रियल मैड्रिड में आर्सेनल के कंपैरिजन में। अगेन गैब्रियल भी इंजरी से बाहर है एंड उतनी आर्सेनल में अगेन हैवर्ट्स भी नहीं है, हैवर्ट्स भी और ऐसा आउटराइट नंबर 9 ही नहीं है आर्सेनल के पास, कोई बहुत ही एक गोल स्कोरिंग वाला आउटलेट उनके पास है नहीं। एंड सेकेंड लेग बर्नबेउ पे बहुत बड़ा एडवांटेज है रियल मैड्रिड के पास। तो आई जस्ट डू नॉट सी यार आर्सेनल गेटिंग अ रिजल्ट हेयर। आई थिंक ये मैच भी मे बी हमको एक ड्रॉ देखने को मिल सकता है, बट आई वोंट बी सरप्राइज इफ रियल मैड्रिड विन यार। एंड रियल मैड्रिड
एट द बर्नबेयू सेकेंड लेग में इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ फॉर आर्सेनल एंड मुझे ऐसा लगता है कि यार रियल मैड्रिड यहाँ पर भी एमिरेट्स पे मैच निकाल लेगी एंड गैब्रियल का बाहर होना बहुत बड़ा मिस है आर्सेनल के लिए, मुझे ऐसा लगता है। देखो, आई डोंट सी आर्सेनल विनिंग, बट मुझे ऐसा लग रहा है या तो ड्रॉ होगा या रियल मैड्रिड ये मैच जीतेगी, बट ऐसा कुछ बहुत बड़ा मार्जिन नहीं रहेगा इस मैच में। तो आई एम गोइंग टू गो फॉर अ रियल मैड्रिड 2-1 विक्ट्री ओवर आर्सेनल इन दिस मैच। तो विद दैट लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड डे, जो कि होने वाला है हमारा बार्सिलोना वर्सेस डॉर्टमंड। अब ये मैच ऑलरेडी ग्रुप स्टेज में खेला जा चुका है। अगेन बार्सिलोना डॉर्टमंड वाला बायर्न इंटर हुआ था ग्रुप स्टेज में। मुझे याद नहीं आ रहा, तुम कमेंट्स में बता दो। मुझे ऐसा लग रहा है हुआ है, बट आई डोंट नो, मेरे दिमाग में आ नहीं रहा अभी। बट बार्सिलोना डॉर्टमंड तो हुआ है, ये तो पता है। बार्सिलोना ने वहाँ विन लिया था 3-2 का एक, एंड ऑब्वियसली बार्सिलोना भी काफ़ी अच्छे शेप में कंपेरेटिवली डॉर्टमंड से। डॉर्टमंड का लीग फॉर्म तो भाई लीग तो गई, मतलब उनके हाथ से लीग फॉर्म तो बहुत ही बेकार है डॉर्टमंड का। जहाँ तक बार्सिलोना की बात करें, वेल उन्होंने रियल बेटिस से भी रिसेंटली पॉइंट्स ड्रॉप करे अपने। एक मतलब हारे नहीं बट ड्रॉ खेल लिया वहाँ पे। एंड आई थिंक बार्सिलोना के कहीं ऐसी ऑड रिजल्ट्स रहते हैं, कभी किससे हार जाएंगे रैंडमली, किससे ड्रॉ करा लेंगे रैंडमली, ये सब बार्सिलोना का चलता रहता है। देयर इज़ नथिंग न्यू इन दैट। बट आई थिंक बार्सिलोना अभी बहुत फॉर्मिडेबल एक फोर्स है। उनको खेलना बहुत टफ है। मतलब अगर तुम बार्सिलोना को अटैक करोगे ना तो बार्सिलोना तुमको खा जाएगी, मतलब खा के चबा के कच्चा चबा जाएगी, फेंक देगी बार्सिलोना तुमको। बहुत अभी बार्सिलोना उस चीज़ पे स्ट्रॉन्ग है। एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग कि डॉर्टमंड ज़्यादा मतलब बहुत ही वन साइडेड तो आई वोंट से कि होगा, बट आई थिंक डॉर्टमंड बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं दे पाएगी बार्सिलोना को। एंड आई थिंक बार्सिलोना के फेवर में ये चीज़ है कि उनको बहुत ज़्यादा भी टफ फिक्सचर नहीं आया जैसे PSG या किसी के अगेंस्ट। तो देखते हैं सेमीफाइनल में क्या रहेगा, बट यहाँ आई थिंक मतलब इट इज़ डन। एंड मुझे ऐसा लगता है कि बार्सिलोना विल गो थ्रू। बाकी फर्स्ट लेग में क्या होता है क्या नहीं होता उसके बेसिस पे तो हम ऑब्वियसली देखेंगे, बट इस मैच में आई थिंक आई एम बैकिंग बार्सिलोना फॉर अ विन। अगेन बार्सिलोना के मैचेस में हमको गोल्स बहुत देखने को मिलते हैं, ऐसा भी होता है। तो आई एम गोइंग टू गो फॉर अ बार्सिलोना 3-1 विक्ट्री। हो सकता है कि 3-2 फिर से हो जाए, बट आई एम गोइंग फॉर अ बार्सिलोना 3-1 विन हेयर। एंड लास्ट मैच है PSG एस्टन विला। भाई इस मैच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट है बिकॉज ऊनाई एमरी फॉर्मर PSG मैनेजर एंड ऊनाई एमरी कप स्पेशलिस्ट है, हमको पता है। एंड ये एस्टन विला की टीम भी भाई जब से उन्होंने जनवरी ट्रांसफर विंडो गई थी जहाँ पे असेंसियो, रैशफोर्ड, ये सारे प्लेयर्स उन्होंने लोन पे रिक्रूट करे, काफ़ी स्मार्ट रिक्रूटमेंट था वो। एंड डेफिनेटली यहाँ पे हेल्प होगी एस्टन विला को उससे। असेंसियो खेल सकते हैं नहीं PSG के अगेंस्ट, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट, बट आई थिंक खेल सकते हैं बिकॉज यूरोपियन कॉम्पिटिशन में डज नॉट अप्लाई। बाकी इफ आई एम रॉन्ग लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो, बट स्टिल आई थिंक एस्टन विला को लाइटली नहीं लेना चाहिए PSG को। हाउएवर मेरे ख्याल से PSG का जो सेकेंड लेग है वो PSG के होम पे है, तो वहाँ पे एडवांटेज PSG को हम दे सकते हैं। बट PSG आर अंडरडॉग्स, आई थिंक अंडरडॉग्स इन द सेंस कि दे आर मतलब कंटेंडर्स, लेकिन उनको किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसे कंटेंडर्स निकल के आएंगे। बिकॉज ये टीम ना मतलब धीरे धीरे करके ऐसे गार्निश हुई है थ्रू द टूर्नामेंट। अगर तुम देखोगे ग्रुप स्टेज में बहुत खराब खेल रही थी PSG, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे इन्होंने डेवलप किया है, इनके फॉर्म पकड़ा है प्लेयर्स ने, लुइस एनरिके का सिस्टम सही से अब चल रहा है, डेजरी डुए, उस्मान डेम्बेले, ये सारे प्लेयर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड आई थिंक PSG मतलब जैसे गया है ना कंपटीशन, वैसे वैसे वो धीरे धीरे फेवरेट्स बनते जा रहे हैं। एंड अगेन एस्टन विला नथिंग, नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम एस्टन विला। एस्टन विला आर वेरी बहुत ही टैलेंटेड स्क्वाड है उनका। एंड ऊनाई एमरी ऑन हिज डे कैन डू मिरेकल्स, बट आई थिंक मे बी PSG विल गो थ्रू ओवर द 2 legs। जैसे कि मैंने बोला फर्स्ट लेग के कॉन्टेक्ट से ऑब्वियसली पता चलेगा, बट मतलब मुझे ऐसा लग रहा है PSG आर जस्ट फ्लाइंग टू हाई राइट नाउ। उन्होंने लीग भी जीत लिया है अपना, एंड मतलब उस फ्लाई हाई मोमेंट में ना आई थिंक वो हरा देंगे यार एस्टन विला को, मुझे ऐसा लग रहा है ओवर 2 legs। और इस मैच में भी आई थिंक इस मैच में आई एम नॉट सेइंग कि एस्टन विला हारेगा बिकॉज एस्टन विला के होम पे आए वाला मैच। तो आई एम सेइंग कि एस्टन विला get a draw here or get a result maybe। I think maybe they do beat PSG, but PSG अपने होम पे निकाल लेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो I am going to go for Aston Villa 2-1 विक्ट्री या फिर 1-1 ड्रॉ। ये बहुत मुश्किल है मैच प्रिडिक्ट करना सही में, बट स्टिल दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये थी प्रेडिक्शंस। लेट मी नो योर प्रेडिक्शंस डाउन बिलो, तुमको क्या लगता है क्या हो सकता है चैंपियंस लीग के मैचेस में। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, पीस आउट एंड टेक केयर एवरीवन। I'll catch you with the match reviews later on. Bye bye.